उठा ले उठो। उठा ली उठ लो। अच्छा एक वो बताओ मुझे, हैं? संजय दत्त क्यों बने हुए? हैं? संजय दत्त क्यों बने हुए? संजय दत्त कैसे? पीछे बाल कैसे कर रखे? संजय दत्त ऐसा है, और क्या, उसके भी ऐसे बाल थे? सफेद थोड़ी है, स्टाइल था ऐसी था। यहाँ तक। संजय दत्त का एक डायलॉग बोल दो। क्यों ना, मैंने एक मेट जड़ी नहीं। ऐसे बोलो, जादू की झप्पी देना। जादू की झप्पी। जादू की झप्पे देना। दोनों हाथ से करो ना। जादू की झप्पे देना। बिल्कुल भी मतलब डेप्थ नहीं है आपकी आवाज में, मजा नहीं आ रहा। बाल तो बना दिए संजय दत्त जैसे, आवाज तो आ नहीं रही। ऐसा बोलना, अरे जादू की झप्पी देना। अरे जादू की झपकी देना। झपकी झपकी? झप्पी। अरे बाबू की झप्पी देना। बाबू की नहीं, जादू की। अरे जादू की झप्पी देना। ये बनो त्यारा था। आर यू स्टूपिड? अरे स्टूपिड। इनफ इज इनफ। इन अ दिन ऑफ। इनफ इज इनफ। इन अ दिन ऑफ। चलो उठने दो मुझे अब। उठने दो तो मेरा क्या कर रखा, मैं तो उठाने जाई। रास्ता रुकवाया आपने मेरा। रास्ता ये नहीं है। बाबू बने जेंटलमैन, बाबू को नीचे दिन भर चाहिए। दादी बन गई जेंटलमैन, दादी को नीचा। कल भी चैन, आज भी चैन, परसों भी चैन, कभी नहीं चैन। दादी बन गई संजय दत्त। तो आपको आज से संजू बाबा बोल दे, चुलबुली संजू। मुझे पनीर मिल जाएगी, पनीर। देखो जन्नत चौक में, वहाँ पे देखो सबके चालान कट रहे हैं, 2 व्हीलर वालों के, जिसने मास्क नहीं पहना होगा, जिसने हेलमेट नहीं लगाया होगा। और ये हमारा भारत का झंडा कहाँ गया है? अबे झंडा कहाँ गया? अबे यार, ओहो हो, मैं तो सोच रहा था झंडा है। बताओ। क्या हो रहा है ये? अरे नहीं सोचा हूँ कुछ। क्या हो रहा है ये? थोड़ा और तो नहीं काटना? नहीं है, थोड़ा सा और काट दो। अच्छा मुझे ये बताओ, आप मुझे उस समय से बोल रहे थे कि कद्दू काट दे, और अभी पापा काट रहे कद्दू, तो मतलब आप क्यों नहीं काट सकते कद्दू? क्या रीजन है? कोरोना के टाइम पे भी मुझे लगे हुए थे बोलने में जबरदस्ती उठा के कि कद्दू काट, मैं नहीं काट सकती। पूरा कद्दू होता है ना, जो पूरा कद्दू होता है उसको कहते हैं नहीं काटती हैं, लेडीज नहीं काटती हैं। वो सीताफल होता है, उसे सीताफल ही कहते हैं। वैसे तो लोग, हम कद्दू बोलते हैं, देसी वैसी लोग तो सारे सीताफल ही बोलते हैं। तो मतलब आप अपने आप को सीता समझ रही हो कि सीता को नहीं काट सकती, पर राम सीता को के फल को नहीं काट सकती। अच्छा, और राम काट सकते हैं सीता के फल को, क्योंकि वो खिलाएंगे ना। बढ़िया लॉजिक है भैया, सही चल रहा है। आपको कैसा लग रहा है आज किचन में हेल्प कराते हुए? बहुत दिनों बाद आए पापा आज किचन में हेल्प कराने के लिए। बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। तो अब ऑफिस कब से जाओगे? मंडे से देखता हूँ। मंडे से? खड़ा तो होया नहीं जा रहा, और मंडे से जाएंगे। बड़ा अरे संजू बाबा, मैं क्रिकेट नहीं सर्किट, क्रिकेट क्रिकेट नहीं सर्किट, सर्किट। कुछ भी काम हो, किसी का भी गेम बजाना हो तो मुझे बता देना। ठीक ठीक है बाबा? ठीक। टेक केयर बाबा। टेक केयर। क्या कह रहे? मैंने कहा ये पेड़ पौधों का वीडियो बना कैसे हिल रहे हैं। हाँ सही बात है, देखो कितना प्यारा मौसम हो रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे घर के सामने ये मंदिर है, अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि ये जो पेड़ है पीपल का पेड़ है, और पता नहीं कितने साल पुराना पेड़ है। और अभी पूरे साल में एक बार आता है ऐसा टाइम जब इस पूरे पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे, देखो फिर हवा चल रही है। ओहो
क्या बात है। अप्रैल में पत्ते झड़ जाते हैं। और देखो दादी ने कहा अप्रैल में झड़ जाते हैं पूरे पत्ते, उसके बाद इसमें फिर से पत्ते आता है। और अभी इस टाइम पे पूरे एक्सट्रीम लेवल पे पत्ते आ रखे हैं इसमें। इस टाइम से अप्रैल तक ऐसा रहेगा। अगले साल अप्रैल तक। हाँ, अच्छा, फिर अप्रैल में झड़ेंगे पत्ते। क्या बात है। बहुत अच्छी बात है। और जितने भी पेड़ आपको यहाँ दिख रहे होंगे ना, सब झड़ते हैं। ये देखो, ये वाला भी पेड़ है, फूल देखो, अभी इसमें फूल भी लग रखे हैं, तो ये भी झड़ेगा। फिर और जितने भी आसपास पेड़ हैं सब झड़ेंगे। और भी कुछ दिखाऊं? इतना ठीक है। और कुछ क्या है? बस दिखा तो दिया। आज मौसम देखो, आज काले बादल नहीं है, आज नीला नीला आसमान रखा है, पर हवा पता नहीं क्यों चल रही है, जबकि बादल भी नहीं है। क्यों चल रही है हवा? अब क्या पता, बादल आ रखे थे उनको उड़ा के ले गए। जब बादल आते हैं तो हवा होती है, वो उड़ के चले जाते हैं। सही बात है। हमको बस ऐसे बारिश का बूंदा नहीं हो रहा। आपको चाहिए बारिश? हाँ, ठंडा तो रहेगा मौसम। सही बात है। वैसे अभी तक तो ज्यादा गर्मी नहीं है, पर होगी। अब ऐसे हवा चलते रहे तो तब ठीक रहेगा। सही बात है। ठीक रहा। ठीक रहा। अभी इतना कॉमेडी वाला सीन हुआ, मैं दादी के साथ एक रील बनाने की सोच रहा था। मैंने बोला ये जो मास्क है थोड़ा सा नीचे करना, तो दादी ने अपना मास्क निकाला, नीचे रखा। तो मैंने बोला दादी मास्क पुराना हो गया, दूसरा मास्क पहन लेते हैं। कह रहे दूसरा क्या पहनना है, मैं तो रोज धोती हूँ। अरे ये वाला मास्क नहीं धोते हैं। मुझे पता ही नहीं था दादी रोज मास्क धोती है। मैं तो धोने में मम्मी कपड़े वाले धोती है। दादी कह रही है मम्मी धोती है, तो फिर मैंने सोचा मैं भी धो लेता हूँ। मम्मी कपड़े वाले मास्क धोती है, ये कपड़े वाला नहीं है। कपड़े वाले मास्क धो सकते हैं, ये नहीं धो सकते हैं। अबे यार दादी यार कसम से। तो अभी बोल लूँ मैं अब? तो मैं कह रहा था कि अब जैसे ऑक्सीमीटर है मेरे सामने, दादी का लगा रखा है हमने, तो अभी दादी की जो रीडिंग आ रही है 96-97 आ रही है। और जब हम ऑक्सीमीटर चेक करते हैं तो उसमें 3 यूनिट आती हैं। एक आती है SpO2, दूसरा आता है PI और तीसरा आता है PR। तो SpO2 होता है सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन, जो हमारे अंदर जितना हमारे अंदर कौन है? अच्छा नमस्ते कर रहे हैं, कौन है? पता नहीं कौन है। हाँ जी ठीक है। ठीक है। हाँ, मुझे खुद नहीं दिख रहे कौन है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि SpO2 की फुल फॉर्म होती है सैचुरेटेड पल्स ऑक्सीजन, जो कि हमारे अंदर कितना ऑक्सीजन है वो बताता है। और दूसरा होता है PR मतलब होता है पल्स रेट, हमारी पल्स कितनी चल रही है। जैसे हम कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर कभी भी कोई भी रैंडम हमारे सामने आसपास रहता है और हम बोलते हैं कि हमें मेरे को बुखार हो रहा है, तो या तो वो थर्मोमीटर लगाता है या फिर हमारे हाथ पकड़ के हमारी नब्ज चेक करता है। तो PR वही होता है पल्स रेट। दादी से पूछता है कैसे चेक करते हैं? ऐसे पहले पंडित ऐसे ही देखते थे और बीमारी को पहचान जाते थे। क्या बात है। हाँ, क्या बात है। अरे कोई नहीं है, डॉक्टर भी ऐसे देखेगा कि गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ, डॉक्टर भी अब नकली हो गए बिल बनाने को। ठीक है, तो ये जो 2 चीज बताई मैंने, तो आपको पता ही होंगी। तीसरी चीज जो है वो होता है PI, परफ्यूजन इंडेक्स। ये मेरे हाथ में रहेगा, खा रहा। अरे ये तो निकाला ही नहीं हमने। सॉरी। तो जो परफ्यूजन इंडेक्स होता है PI, ये होना चाहिए 2 से 20 के बीच में, और मोस्टली लोगों का ठीक ही रहता है ये। तो जो परफ्यूजन इंडेक्स है वो बताता ये है कि हमारे जो नस है, नस के बिल्कुल एंड पॉइंट तक हमारा ऑक्सीजन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और अगर PI हमारा 2 से कम आ रहा है, मतलब हो सकता है 1 आ रहा हो या 1.2 आ रहा हो या फिर 0.6 आ रहा हो, तो इसका मतलब है कि जो हमारे नसों के अंदर ऑक्सीजन है वो पूरे एंड तक नहीं जा रहा है, तो फिर मतलब कोई दिक्कत है। तो PI जो होता है ऑक्सीमीटर में, लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते उसको, तो PI का मतलब वो होता है। और जो पल्स रेट होता है वो लगभग 60 से 90 के बीच में होना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल तो पूरी दुनिया जानती है 90 अबव होना चाहिए, और अगर एकदम हेल्दी है इंसान तो 95 से अबव ही होना चाहिए। मतलब 95 से अगर नीचे जा रहा है तो समझ लो फिर कुछ थोड़ी दिक्कत है, और 90 से नीचे गया तो वो फिर अलार्मिंग सिचुएशन आ जाती है कि भाई अलर्ट हो जाओ, ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और एक चीज़ और कई लोग क्या होता है ना, जैसे ऑक्सीमीटर लगाया हाथ में और हाथ ऐसे चेक करते हैं, ऐसे मतलब अपने हार्ट लेवल से ऊपर उठा के ऐसे चेक कर रहे होते हैं, या फिर कोई दूसरा बंदा चेक कर रहा होता है। तो कभी भी अपने हार्ट के लेवल से। क्यों लगा रहा है इसमें? किसमें लगाया? मैंने तेरा लग रहा ना। हाँ, तो वो कभी कभी जा रहा है ना। तो कभी भी ऑक्सीमीटर को अपने हार्ट लेवल से ऊपर करके मत चेक करा करो, अपने हार्ट लेवल से नीचे करके चेक करा करो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम हार्ट के लेवल से ऊपर करके चेक करते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम आता है, और फिर लोग डर जाते हैं। और एक चीज़ और है, जैसे आप एकदम सुस्त लेट रखे हो, क्योंकि जैसे आजकल बहुत लोग बीमार चल रहे हैं, सब लेट रखे हैं, ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हो रही है, उसके बाद एकदम घर वाले आते हैं, हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक कर लेते हैं और ऑक्सीजन लेवल फिर कम आता है। और अगर ऐसे आएगी 89-90 तो घबरा जाते हैं कि यार ये तो कम आ रहा है। तो इसलिए
थोड़ा मतलब ऑक्सीजन लेवल चेक करने से पहले थोड़ा घुमा लिया करो इंसान की, थोड़ा सा घूम लो, या फिर अगर घूमने की हिम्मत नहीं है तो बैठे बैठे थोड़ी हाथ पैर हिला लो। जैसे मैं दादी को हर समय बोलता था कि आप हाथ ऊपर नीचे करो, हैं, ताली बजाओ, और क्योंकि दादी को भी मन नहीं करता था उस समय ज़्यादा इधर उधर जाने का, चलने का मन नहीं करता था। स्टार्टिंग में तो दादी का भी आता था, जब कोरोना था तो दादी का भी 92 93 ऐसा आता था, बट जब से कोरोना ठीक हुआ था दादी का भी 96 97 आता है। तो मतलब ये कहने का है कि एकदम रेस्टिंग पोजीशन में, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सोते हुए नहीं करना चाहिए, तो वही मतलब है कि जैसे आप बहुत देर से रेस्टिंग पोजीशन में लेटे हुए ऐसे करके, उसके बाद एकदम से किसी ने आपके उंगली पे आके ऑक्सीमीटर लगा दिया तो कम ही आएगा। इसे थोड़ा मूवमेंट करते रहा करो, तभी थोड़ा ऑक्सीजन का फ्लो बढ़िया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है, बहुत। है ना। अगर बोर हो जाते होंगे तो प्लीज़ बता देना। वैसे लास्ट व्लॉग में तो लोगों ने बोला था कि थोड़ा समझ में आया जो सिटी वैल्यू होती है, आ गया उनके समझ में। हाँ थोड़ा थोड़ा तो आया होगा, जितना मैंने कोशिश की समझाने की। तो चलो फिर आज के ब्लॉग के लिए इतना ही है, नहीं कर दो फिर दादी, ब्लॉग की एंडिंग कर दो। और आपको पता है आपने कल ब्लॉग की एंडिंग नहीं करी थी, याद है आपको? अच्छी बात नहीं होती, आप फोन में बात कर रहे थे उस टाइम पे, तो कर रहा था तो आधे घंटे से फोन में बात कर रहे थे। अब मैं और लेट करता तो ब्लॉग डालने में फिर लेट हो जाता मैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग टिल डन, बाय बाय, टेक केयर। और एक चीज़ और, अगर कोई नया है हमारे चैनल में जो हमारे वीडियोस देख रहा है आजकल, और वो जो नीचे लाल बटन है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाल बटन को दबा देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या कर देना दादी? सब्सक्राइब कर देना। देखो आज दादी इतने टाइम बाद बोल रही है, लगभग 1 महीने बाद बोल रही है सब्सक्राइब, और आज बिल्कुल सही बोला। तो चलो फिर बाय, टेक केयर। बाय, टेक केयर। सावधान, attention please. Water tank is full. Please switch off the motor. सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए। Attention please. Water tank is full. Please switch off the motor.